प्रयागराज महामेले का वो दिन मौनी अमावस्या, करोड़ों श्रद्धालु और उसी दिन जोशी पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद को संगम जाने से रोका गया। 2 महीने गुजर गए लेकिन सियासत थमी नहीं। सवाल अब सिर्फ पालकी या चोटी का नहीं, सवाल है 2027 के चुनाव का। क्या शंकराचार्य प्रकरण बीजेपी के लिए 2027 में ब्राह्मण वोट बैंक का दर्द बन सकता है? और क्या शिवपाल यादव ने ब्रजेश पाठक को उन्हीं की लाइन में फंसा दिया? इसी पर बात करेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। पहले पूरा विवाद समझ लेते हैं। मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य पालकी पर सवार होकर संगम स्नान के लिए जा रहे थे। प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देकर रोक दिया। आरोप लगा कि बटुक ब्राह्मणों की चोटी खींच गई। शंकराचार्य ने धरना दिया, फोटो दिखाई और कहा कि ये सब कमिश्नर के सामने हुआ। प्रशासन ने सफाई दी। 4.5 करोड़ श्रद्धालु थे। सुरक्षा का मामला था, रथ लेकर प्रवेश की अनुमति नहीं थी। शंकराचार्य को पैदल जाने को कहा गया, वो तैयार नहीं हुए। प्रशासन ने सेवकों पर धक्का मुक्की के भी आरोप लगाए। लेकिन राजनीति में सच से ज्यादा मायने रखता है नैरेटिव, और यही नैरेटिव बीजेपी के लिए मुश्किल बनता हुआ दिख रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक डैमेज कंट्रोल में उतरे। उन्होंने कहा चोटी खींचना महापाप है, पाप खाता भाई में लिखा जा रहा है। वहीं शिवपाल यादव ने चाल चली और उन्होंने कहा अगर पाप हुआ है तो आप उसी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, तो पाप आपको भी लगेगा, इस्तीफा दीजिए। यानी ब्रजेश पाठक की भावनात्मक लाइन को ही उनके खिलाफ मोड़ दिया गया। अब सोचिए, 2027 दूर नहीं है। बीजेपी के लिए यूपी में ब्राह्मण वोट अहम है। 2017 और 2022 में बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ गया। पिछले कुछ समय से ब्राह्मण असंतोष की फुसफुसाहट सियासत में सुनाई दे रही है। ऐसे में शंकराचार्य जैसा मुद्दा अगर समान बनाम अपमान के फ्रेम में सेट हो गया तो बीजेपी के लिए आश्चर्य स्थिति बन सकती है। सीएम योगी ने विधानसभा में कहा हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, कानून सबके लिए बराबर है। ये बयान प्रशासनिक दृष्टि से मजबूत हो सकता है, लेकिन धार्मिक भावनाओं के स्तर पर विपक्ष इसे अलग तरीके से पेश कर रहा है कि सरकार शंकराचार्य के पद पर सवाल उठा रही है। वहीं सपा को मौका दिख रहा है। अखिलेश यादव खुलकर शंकराचार्य के समर्थन में है। फोन पर बात की, बयान दिया, कहा हम शंकराचार्य जी के साथ खड़े हैं। शिवपाल यादव ने आक्रामक अंदाज में ब्रजेश पाठक को भी घेरा। सपा का संदेश साफ है, देखिए बीजेपी रामराज की बात करती है लेकिन शंकराचार्य का सम्मान नहीं बचा पाई। अगर ये लाइन ब्राह्मण समाज के बीच पकड़ बना लेती है तो 2027 में इसका असर दिख सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां ब्राह्मण वोट निर्णायक है। अब ब्रजेश पाठक ने 101 बटुक ब्राह्मणों को घर बुलाकर तिलक किया, सम्मान दिया। ये साफ संकेत है कि बीजेपी समझ रही है कि मामला संवेदनशील है। लेकिन सवाल ये है, क्या प्रतीकात्मक सम्मान से नैरेटिव बदलेगा या विपक्ष अपमान की कहानी को और हवा देगा? राजनीति में भावनाएं लंबी चलती है। 2 महीने बाद भी ये मुद्दा जिंदा है, तो सोचिए 2027 तक इसे कितनी बार उठाया जाएगा। हर रैली, हर मंच पर, हर डिबेट में सपा की रणनीति साफ दिख रही है। पहली की धार्मिक सम्मान का मुद्दा उठाओ, ब्राह्मण असंतोष को हवा दो, बीजेपी के अंदर ही मतभेद दिखाओ, जैसे ब्रजेश पाठक बनाम योगी लाइन। अगर बीजेपी इसे सिर्फ सुरक्षा बनाम परंपरा के प्रशासनिक फ्रेम में ही रखती रही तो भावनात्मक राजनीति में विपक्ष को बढ़त मिल सकती है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मुद्दा 2027 तक जिंदा रहेगा? क्या ब्राह्मण वोट बैंक में दरार आएगी या बीजेपी इसे समय रहते शांत कर लेगी? एक बात तय है, शिवपाल यादव के एक बयान से ब्रजेश पाठक को राजनीतिक रूप से घेरा गया है। अब देखना है कि ये घेराबंदी सिर्फ बयानबाजी तक रहती है या 2027 के मैदान में असर दिखाती है। आप क्या सोचते हैं? क्या शंकराचार्य प्रकरण बीजेपी के लिए चुनावी जोखिम बन सकता है या योगी आदित्यनाथ सत्ता में वापसी के लिए अपने अहंकार को त्याग कर माफी मांगते नजर आएंगे? इस खबर को लेकर आपका जो भी कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।